अवसर पर मैं देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत पवित्र समय होता है सारे अस्तित्व में, और इस समय माता रानी के चरणों में जो भी कोई सच्चे मन से जाता है, माँ उसकी सुनती है, माँ उसकी मानती है, उसकी मुरादें पूरी करती है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए माता रानी के चरणों में भी अरदास करता हूं कि सबकी सुने, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी खुशी के लिए, सबकी समृद्धि के लिए माँ आशीर्वाद दे। आज प्रथम नवरात्रि के अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पटियाला के इस बहुत प्राचीन काली माता मंदिर में आके काली माँ के दर्शन कर सकूं। तो मैंने यहाँ आके अपने साथियों के साथ में, डॉक्टर साहब के साथ और शहर के मेयर साहब और बाकी सब साथियों के साथ में आके माता के दर्शन किए, यहाँ पे काली माँ की पूजा की, यहाँ पे हवन किया। ये बड़े पुण्य से मिलता है ऐसा सौभाग्य। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ पिछले कर्म ऐसे रहे होंगे कि माता ये आशीर्वाद देती है हमको कि आके प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह सुबह आके आप दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य हमको मिला आज। मैंने इस अवसर पर प्रार्थना की माँ काली के चरणों में कि हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर, पूरे पंजाब के लोगों पर, पूरे देश के लोगों पर जो भी कहीं से कोई विपत्ति आ रही हो, अंदर से बाहर से, उससे हमारी रक्षा करे। किसी भी नेता का, चाहे वो हमारे देश का कोई नेता हो या बाहर के नेता का हो, उसका कोई भी अहंकार हमारे देश के लोगों को कुछ अहित पहुंचा रहा हो, उसकी कोई भी कमजोरी हमारे देश के लोगों को कुछ अहित कर रही हो, तो उससे हमारी रक्षा करे। जब तक माता रानी की कृपा है, जब तक माता रानी का वरद हस्त है, कोई नेता, दुनिया की कोई शक्ति हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय माता दी। निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर का, ये भी बड़ी कृपा है कि ये सब माता रानी का भंडारा यहाँ चलता रहता है, और इतना अच्छा इस मंदिर का पुनरुद्धार कार्य चल रहा है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, और इसकी पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में बहुत मान्यता है। लोग यहाँ आते हैं, नॉर्मल समय पे भी आते रहते हैं, नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ में आते हैं। तो भगवंत मान जी की सरकार ने इसको देखते हुए इस मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया है, और बहुत शिद्दत से पूरी की पूरी टीम मिलके, यहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ जो टीम मान साहब ने लगाई है, वो सब मिलके बहुत श्रद्धा के साथ इसके पुनरुद्धार में लगे हुए हैं मंदिर की। और मुझे लगता है कि अगली नवरात्रि तक यहाँ की रंगत, यहाँ की तस्वीर बदलेगी। जितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, वो आसानी से दर्शन कर सकें, भक्ति भाव में डूबे रह के, उनके साथ धक्का मुक्की ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, वो एक दिव्य वातावरण में आके यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके जाएं, अच्छे भाव लेके जाएं, ऐसी हमारी कामना है। इसके लिए पूरी सरकार काम कर रही है। शुभकामनाएं। सनातनी धर्म के लिए जो जैसे बहुत सारी ऐतिहासिक मंदिर हैं, उनके लिए भी वो उनकी मांग की जा रही है कि उनका भी कार्य चलाया जाए। जैसे कि देखिए, मंदिर का भी आपने ऐतिहासिक मंदिर। देखिए, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा है। किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने मंदिर बनवा दिया या मेरी वजह से मंदिर बन गया। अगर किसी को अहंकार है कि मैंने कोई मंदिर बना दिया या मेरी वजह से कोई मंदिर बन रहा है, तो वो सबसे पहले तो अपने आप को अहंकारी धर्म में मान ले, सनातनी में ना माने। क्योंकि सनातन में अहंकार की कोई जगह नहीं है, सनातन में मैं की कोई जगह नहीं है, सबकी जगह है। तो जैसा ईश्वर जो कहते हैं, जो हरी इच्छा होगी वो होगा। अगर किसी और मंदिर का कोई पुनरुद्धार, कोई सेवा, कहीं कोई हमारे हिस्से में कोई काम ईश्वर की मर्जी में होगा तो जरूर होगा। मैं सारे जिन्ने मेरे पटियाले के भरा भैणां है, सारिਆਂ ਨੂੰ, पटियाला के निवासियों ਨੂੰ और पंजाब के सारे निवासियों ਨੂੰ और देश देश रहंदे पंजाबियों ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ हैप्पी नवरात्रि और मुबारकबाद देना चाहुंदा जी अपने। और संगतां दा तुहानूं पता बहुत जोश हुंदा जी, संगतां बहुत वड्डी गिणती च आंदियां नवरात्रिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, और असीं भी माता के चरणों च आए हैं जी अरदास करन पंजाब की चढ़दी कला वास्ते, और असीं पंजाब के लोगों की सेवा कर सकीए इहदे वास्ते। जैसे कि बंदोबस्त कितने सुरक्षा दे या अंदरले पासे की माता रानी के ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲਈ? हाँ, पूरे पुख्ता बंदोबस्त है जी, उन्होंने वास्ते सारिया सहूलतां का ध्यान रखा जा रहा। तो ये नाल जोड़ा मंदिर है, इनू जोड़ा है इन्हों बहुत सारे मतलब कोशिश है कि एक भव्य मंदिर जोड़ा कि लोग याद रखन
ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਨਾ ਐਕਟਿਵਾ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਲਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਓ ਜੀ।